बिल्कुल बात सुनो, ये इसकी मेल आई है, इसके हमारे पास पूरे देश के पास उसके कॉपी है, ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ये तो कोई छुपा छुपाई बात तो है नहीं, छुपा छुपाई खेल रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन एक जुमला था, अब विकसित भारत जुमला है। देश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है, विदेशी मोर्चे पे लगातार हम डूब रहे हैं, इसलिए शब्द पे मत जाइए, ये देशद्रोही सरकार है। इस घेराव हम करेंगे, घेराव करने में क्या, घेराव करने निकलेंगे, जब मर्जी तब निकल जाएंगे। हमने तो जब धमकी दी है तब जाके हमारी बसें कुछ रिलीज हुई। बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी कि पता चलेगा कि किन किन चीज़ों पे हमें नुकसान होगा। क्योंकि अभी ट्रंप ने कहा है कि ईरान से भारत तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। हमारे पीछे देखिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है, संसद भवन का घेराव करने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। वीवी ग्राम जी कानून वापस लो। जिस तरीके से मनरेगा के कानून को लेकर के जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि उसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, उन्हीं चीज़ों पर ये संसद का घेराव करने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। और पीछे देखिए, पीछे दिखाइए किस तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा, यहाँ इस चीज़ को लेकर के भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो फिलहाल संसद जो है संसद चल रहा है और इसी बीच इस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस बारे में जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जो मनरेगा को लेकर के आप लोग संसद भवन का घेराव करने पहुँचे? देखिए, मनरेगा बचाओ मोर्चा जो है, हम लोग ने पिछले साल नवंबर 2025 में 21 नवंबर 2025 में हम लोग ने इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया था यहीं पे, उसमें मनरेगा के तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन जब दिसंबर में इन्होंने मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश रच दी, ख़त्म कर दिया और वीवी ग्राम जी योजना लाए, तो हम लोगों ने मनरेगा बचाओ मोर्चा एक बनाया और उसके तत्वाधान में 29 दिसंबर को हम लोगों ने एक बड़ा 29 दिसंबर 2025 को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। देशव्यापी ज्ञापन कार्यक्रम हुआ और उसके बाद तय हुआ था कि हम जो है दिल्ली चलकर अपनी बातों को रखेंगे। 29 दिसंबर 2025 को हम लोगों ने एक बड़ा ज्ञापन कार्यक्रम पूरे देश भर में किया है और उसके बाद अभी हम लोगों ने तमाम योजनाएं और यहाँ पे लाए। तमाम हमारी बसें अभी रोक दी हैं पुलिस ने। कुछ जगह पहली बार हुआ है कि दिल्ली के अंदर घुसने पे बसों को घूस देकर आना पड़ा, मजदूरों से घूस लिया है, तब ये सरकारों के पास जो है, तब ये लोग सरकारों को अपनी आवाज़ बताने के लिए आए। अभी भी हमारी ये पूरे उत्तर प्रदेश से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी, अगल बगल, क्योंकि मौसम ख़राब है इसलिए यहाँ से आए हैं। बाकी और राज्यों से आने वाले मौसम ख़राब है इसलिए भी रोका गया। हम ये कह रहे थे कि ये जो कानून है वीवी ग्राम जी योजना, ये कानून तो है नहीं, ये तो योजना है। मनरेगा योजना थी, मनरेगा में गारंटी थी कि रोजगार की गारंटी रहेगी। अगर कोई भी आदमी अपने आप को कहता कि मेरे पास काम नहीं है, प्रधान को जाके, तो उसकी ड्यूटी थी उस कानून के अंतर्गत कि वह जो है उसको रोजगार देने के लिए वो उसको सरकार ने जो कानून बनाया था उसके अंतर्गत उसको एक ताकत दी थी। गाँव वालों को काम कराना था, चक्रोड बनाना था, ये सारे काम जो है मनरेगा के अंतर्गत हो जाते थे। लेकिन अब ये कानूनी अब नहीं रहा, तो ना तो मनरेगा के मजदूरों को कुछ मिलने वाला है, ना गांव के जो ताकत थी गांव के लोगों के पास, वो ताकत भी खत्म हो गई। अब ये हो क्यों रहा है, इसकी क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। इसकी क्रोनोलॉजी ये है कि आपके पास जो ताकत थी, इन मजदूरों के पास जो ताकत थी अपनी बार्गेनिंग की, जो इनको पैसा मिलता था, उसके कारण जो है वह शहरों में नहीं जाते थे। जैसे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगने के कारण तमाम लोग वापस आए, दिल्ली से, गुजरात से, अपने मुंबई से, अपने बेंगलोर से, हैदराबाद से और बाकी सब जगहों से वापस आए। वापस आने के बाद वे वापस गए नहीं गांव से, तो अडानी को नरेंद्र मोदी ने सारी कंपनियां, सारी चीज़ें, अब तो बीएमसी के बाद सारी मुंबई पे कब्जा हो गया, सारे स्लम उसे खाली कराने हैं। उन स्लम खाली करा कर उस पर जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बनानी है, बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स बनानी, उसके लिए मजदूर कहाँ चाहिए। तो यह जो है एक नई योजना जो आई है, यह लोगों की बार्गेनिंग पावर को ख़त्म करेगी और लोगों को, मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर अडानी की कंपनियों में काम कराने की साजिश हो रही है। और अभी तक आपने 1830, 1840, 1880 में आपने देखा था कि मनरेगा ये गिरमिटिया मजदूर बनाए गए थे, सुरीनाम, फिजी और मॉरिशस में भेजा गया था, त्रिनिदाद टोबैगो भेजा गया था। अब जो है ये एक नया आएगा कि ट्रेन आएंगी, बड़ी बड़ी ट्रेन चलेंगी, वो ट्रेन चलकर आपको ट्रेन चलेंगी और जहाँ जहाँ अडानी की कंपनियां हैं वहाँ ये
सप्लाई लोग होंगे और इन लोगों को वहाँ पर बंदोबस्त बनाए। तो हम इसीलिए मनरेगा का जो कानून है उसकी पुनः बहाली की मांग कर रहे हैं और बीबी ग्राम जी योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अभी हम 29 जनवरी को प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी से भी मुलाकात हुई। हमने उनसे विस्तृत चर्चा की और उनसे हमने कहा कि ये जो है ये हमारी मांग है मनरेगा को बचाने की और बीबी ग्राम जी योजना को रद्द करने की। उन्होंने हमारी बात का मांग का समर्थन किया। आज अभी संसद में भाषण है उनका, अन्यथा वो यहाँ आए भी होते। बड़े ही आदर भाव से उन्होंने हमारे सारे प्रतिनिधिमंडल की बात सुनी और हमारी लड़ाई को उन्होंने समर्थन किया। प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, बजट भी पेश किया गया है और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, क्या कहेंगे इस चीज? अब वो जो कह रहा है, जिसको ये जो मांग जो चल रही है, ये सब न हिंदुस्तान एक सेकुलर राष्ट्र है, ये लोग समझ लें। न तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो सकता है, न तो हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, न सिख राष्ट्र हो सकता है, न ईसाई राष्ट्र हो सकता है। हिंदुस्तान एक सेकुलर राष्ट्र था, सेकुलर राष्ट्र है और सेकुलर राष्ट्र रहेगा। और जो इस तरह की बातें कर रहा है वो देश के संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है, विरुद्ध बोल रहा है। बजट को लेके क्या कहेंगे? विकसित भारत बनाने की बात हो रही है। कोई बजट बेकार है, फालतू का बजट, उससे कोई मतलब बेकार है, फर्जी बजट। हाँ। तो फिर इन सब कानूनों को किसानों को ना ले जा करके फिर कैसे विकसित भारत बनेगा? अगर किसानों की बात आप कर रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ है ही नहीं, मजदूरों के लिए कुछ है ही नहीं। है ही नहीं, ये तो अडानी का भारत बना रहे हैं। ये तो अडानी को फायदा पहुंचाने का भारत बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे। ये अडानी को बस मात्र जो है फायदा पहुंचाना है। अडानी को जमीनें देनी है, अडानी को कंपनियां देनी है, अडानी को मजदूर देने हैं, सब कुछ पूरा देश अडानी को दे देना है। ये इस समय अडानिस्तान हो जाएगा कुछ दिनों बाद। लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं कि अब अडानी की जगह अब एपिस्टीन आ गए हैं, मोदी और एपिस्टीन का साथ हो गया। एपिस्टीन तो आए हुए, वो एपिस्टीन को आप समझ ही रहे हैं क्या मामला है वहाँ पर, अब आप सब जानते ही हैं। एपिस्टीन एक बहुत बड़ा डीलर था जो सेक्स रैकेट्स में फंसा के नेताओं से काम कराता था पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। अब नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, अब वो सारी और भी चीज़ें आएंगी कि पता चलेगा कि किन किन चीज़ों पे हमें नुकसान होगा। क्योंकि अभी ट्रंप ने कहा है कि ईरान से भारत तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो नरेंद्र मोदी उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं और देखिएगा कि वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे ज़्यादा, तो इसका समझ लीजिए एप्स्टीन फाइल का भी असर है। इस मुद्दे को लेकर के आप लोग संसद भवन का घेराव करने की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग? अभी हमने बोला है, अब देखते हैं, यहाँ से जाएंगे। हमें जितनी अनुमति मिली थी हमारे लोगों को अभी परेशान किया, हमने बोल दिया है। अभी जिन अधिकारियों ने पैसे लिए हमारे लोगों से, घूस लिए, वो घूस वाले उनको वापस। अधिकारियों ने पैसे किस चीज़ के लिए? बस जो अंदर आई उसके लिए घूस लिया है भाई। हाँ, जो घूस लिया है तो घूस वापस करें। जो हमें परेशान किया, हमारा टाइम वेस्ट किया है और हमारी बसें जो रोकी हुई हैं वो तो बसें अब कहाँ आ पाएंगी। तो आप आज संसद घेराव नहीं हो पाएगा? घेराव हम करेंगे। घेराव करने में क्या, घेराव करने निकलेंगे जब मर्जी तब निकल जाएंगे। हमने तो जब धमकी दी है तब जाके हमारी बसें कुछ रिलीज हुई, अन्यथा कोई बस आ नहीं। इसमें एक राम जी का शब्द जो है, इस पे भी आप लोग बीबी ग्राम जी है। नहीं, आप राम जी पे आपत्ति जता रहे हैं। बीबी ग्राम जी है उसका नाम है, उसका नाम बीबी ग्राम जी है। नाम का मसला नहीं है, मसला है मनरेगा कानून था, मनरेगा कानून है, मनरेगा कानून रहेगा। हमें मनरेगा का कानून चाहिए, हमें मनरेगा का कानून की पुनः बहाली। हमें ये सब आलतू फालतू बीबी ग्राम और राम जी हमें योजना नहीं चाहिए। फर्जी योजनाएं हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, और क्या कहेंगे? उधर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है और आप लोग किसानों की बात उठा रहे हैं, मजदूरों की। देखो जी, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो सारे इस देश की सरकार, जो अभी केंद्र की सरकार हो, कुछ राज्यों में भाजपा सरकार हो, उनके सब दलाल हैं। ये उनके कहने पर बैठे हैं। इन्होंने देश में जो आज एजेंडा चल रहा है, मनरेगा वाला एजेंडा चल रहा है, यूजीसी वाला चल रहा है, किसानों का चल रहा है, उसको सिर्फ पीछे रखकर कोई नई चीज आगे ले आते हैं। ये तो ड्रामा करते हैं, ड्रामेबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। एक ड्रामा नया खड़ा कर दिया, एपिस्टीन फाइल्स का नाम ला करके एक एजेंडा चला रही है। बिल्कुल, बात सुनो, ये इसकी मेल आई है, इसके हमारे पास पूरे देश के पास उसके कॉपी है। ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ये तो कोई छुपा छुपाई बात तो है नहीं, छुपा छुपाई खेल रहे हैं। ये तो खबरों में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, दुनिया में आ रहा है। इजराइल से सिर्फ बात की बात आई है ना, ऐसा कुछ तो है नहीं। ऐसा है, जब वो ट्रंप के इलेक्शन में जब गए थे, मोदी कहते थे, यहाँ बोले मोदी सरकार आपकी बार, वहाँ बोले थे ट्रंप सरकार आपकी बार, बोले थे ना। अब ट्रंप के साथ इनके रिश्ते तो इतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन डरते हैं उससे। ट्रंप एक नॉर्मल आदमी है, शेर, उसके अपने देश में विरोध हो रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकार उसका विरोध नहीं करती। जैसे उन्होंने अभी जो संदूर का ये अपना युद्ध हुआ था, 24 घंटे में बंद करवा दिया। किसने करवाया? ट्रंप ने करा दिया। बोले कि नहीं बोले? फ्रेंड है ना, ट्रंप 32 बार बोले,
अभी मोदी जी के फ्रेंड नहीं है। मोदी जी बिल्कुल उनकी पोशाक उतर गई है वर्ल्ड में, क्योंकि देश में जड़ें वो कमज़ोर हो गई हैं, देश का जो आर्थिक ढांचा कमज़ोर हो गया है। ये जो जाफरी वाला जो केस है, ये इजराइल में जाके डांस किया, ये सब अभी भी उपलब्ध है। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना सर, लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन गया है हमारा देश। अच्छा, विश्व गुरु के अपने देश में शिक्षा का मुहैया नहीं करा पा रहे, देश में रोजगार नहीं दे पा रहे, देश में लड़ा रहे हैं धर्म के आधार पर, वो कैसा विश्व गुरु है? ये बिल्कुल मीडिया वाले, जो नेशनल मीडिया है, जहाँ इनकी सरकारें हैं, इनके लोग दलाल हैं, वो कहते हैं विश्व गुरु। ये किसी भी स्थान पर अभी नहीं है। बजट आया ना, उसको लेके कह रहे हैं अब विकसित भारत बन जाएगा। अच्छा, बजट में क्या दिया भाई? रोजगार के बारे में बोला, शिक्षा के बारे में बोला। शिक्षा का बजट 4.5% से 2.5% कर दिया। कहीं नहीं किया। लोगों के पास घर नहीं है, आज पानी से इंदौर में लोग मर गए, जहरीले पानी से मर रहे हैं। ये कहाँ का विश्व गुरु है जी? कहाँ का बजट है जी? जो देश में अपने नागरिकों को पानी नहीं पहुंचा सकता, घर नहीं दे सकता, शिक्षा नहीं दे सकता, वो देश कौन से स्थान पर रहेगा? सिर्फ हमारे देश की जनता जो है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही पेशेंस है उनके अंदर। क्यों पेशेंस लेके बैठे हुए हैं? क्योंकि जनता लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उनका अपना समर्थन भी नहीं है, गरीब है, वंचित है। जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी, ये विश्व गुरु कहाँ बिल में छुप जाएंगे पता नहीं चलेगा। संसद घेराव करने पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस के, आप लोग कह रहे थे पुलिस ने रोक लिया। आज इस मनरेगा बचाव के इस जंतर मंतर में जब बसें आ रही थी हरियाणा से और अलग अलग राज्यों से, तो बार बसें रोकी गई और इसी गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह के पुलिस ने उनसे पैसे ले लिए, रिश्वत ले ली। रिश्वतखोरी नीचे से लेकर ऊपर तक चल रही है। इनको ये नहीं समझ आ रही, अडानी का घर भर दोगे, अंबानी का भर दोगे, आम आदमी का क्या होगा? आज जनता सड़कों पे आएगी। कांग्रेस सरकार उखाड़ फेरी ना जनता ने, उखाड़ी कि नहीं उखाड़ी? कोई भी, जब कांग्रेस में समय में इन लोगों ने षड्यंत्र किया, अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ, उसमें इन्होंने बोला कि ये भ्रष्टाचार हुआ, कोई साबित हुआ? अभी तक नहीं हुआ ना। इसलिए इन लोगों ने कुछ चंद पूंजीपतियों के पास ये पैसा पहुंचा दिया है। क्योंकि मोदी का जब रैली होती है तो कितना आदमी होता है? 1 लाख आदमी कैसे आ जाता है भाई? यहाँ तो नहीं आया कोई, 1000 आदमी नहीं आए, पूरे पहुंचे, ना पहुंचने दिए इन्होंने। वहाँ पर गुमराह करके पैसा देकर पैसा लोगों को लाते हैं। हमने बिहार में देखा है कि लोगों को 1000 500 रुपये देकर रैली में लाते हैं और EVM मशीन सेट करके, अधिकारियों को सेट करके दूसरी पार्टियों को हरा देते हैं और अपनी सरकार ले आते हैं। यहाँ पर संसद घेराव करने के लिए जो वी ग्राम जी कानून वापस लेने को लेकर के मांग हो रही है, इसी को मुद्दे पर बात करें। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को जो आप लोग संसद घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं? देखिए, ये मैं पहले तो ये बता दूं कि ये जो मोदी जी की सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है, ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये यूथ विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है। इसका मतलब ये देश विरोधी सरकार है। और इन्होंने जो एक आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को डायरेक्शन दी थी कि काम का अधिकार होना चाहिए लोगों को, और उसी के तहत ये जो कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, मनमोहन सिंह जी की, उस वक्त काम को उन्होंने अधिकार बनाया था कि ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी होनी चाहिए और कम से कम 100 दिन का रोजगार उसको मिले, और वो रोजगार मांगना उनका अधिकार है और उसको देने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। अगर नहीं दे पाती है तो उसके लिए मुआवजे का प्रोविजन किया गया था, लेकिन और उसमें 90% और कई मामलों में 100% खर्चा पूरा केंद्र सरकार उठाती थी। तो उसको ठप करने के लिए ये विकसित भारत ग्राम जी नाम बदल के ये रख दिया और उस योजना को पूरी तरह अंदर ही अंदर खत्म कर दिया। बजट तो छोड़िए, पहली बात तो जो उसमें शर्त लगा दी कि अब कौन सी ग्राम सभा में काम होगा ये केंद्र सरकार तय करेगी। अब पंचायतें तय नहीं करेंगी, राज्य सरकार, और पंचायतों के अधिकार को छीन लिया। दूसरी बात, ग्राम पंचायतों की बजाय अब वो ठेकेदारों के हाथ में सौंप दिया कहाँ पे काम होना है। तीसरी बात, अब जो केंद्र सरकार है वो उसने 40% अतिरिक्त भार बजट का ये राज्यों पे डाल दिया कि 40% राज्य करेगा खर्च और 60% केंद्र करेगा, जबकि पहले 100% केंद्र करता था, कुछ ही मामलों में 10% राज्य करता था। तो जब 100 दिन का रोजगार नहीं दे पा रहे, आप एवरेज 45 दिन के आसपास आप रोजगार दे पा रहे हो, और अब आप झूठ बोल रहे 125 दिन देंगे। जब आप पूरा खर्चा आपको उठाना था तब आप 45 दिन दे पा रहे हो एवरेज काम, तो आप 125 दिन कहाँ से दोगे? इसका मतलब यह है जिस तरह बाकी की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो इसलिए फेल है
क्योंकि जहाँ जहाँ केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को भी उसमें अपने हिस्से का कुछ बजट देना है। राज्य सरकारों की आर्थिक हालत खराब है, तंगी की वजह से वो दे नहीं पाते, तो वो केंद्र की जो स्कीम है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। जिस तरह आप देखोगे ना SC ST OBC की जो स्कॉलरशिप की स्कीम है, या जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स है, जहाँ भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ज़्यादातर आज ठप है। ज़्यादातर में अभी देखा होगा अपने सामाजिक जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट है वो भी कम कर दिया, किसानों का बजट वो कम कर दिया, मजदूरों का बजट वो कम कर दिया, ग्रामीण विकास का बजट वो कम कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट वो कम कर दिया। एक एक करके सारे वो बजट जो सोशल सिक्योरिटी वाली बात करते थे, जो मजदूर किसान गरीब दलित को आगे बढ़ाने की बात, वो सारे बजट इन्होंने कट कर दिए। विकसित भारत बनाने की बात कर तो रहे हैं ऐसे में ये बीबी ग्राम जी जो है ये एक धोखा है, मजदूरों के हक को छीनने वाला है। तो कहाँ एक सपना था कि हर काम को, हर हाथ को काम दो और काम के बदले में दाम दो। अब इन्होंने तो उनको कटोरा थमाने की बात कर दी है कि अब आपको काम नहीं मिलेगा। सर विकसित भारत बनाने की बात बजट के बाद भी कह रहे हैं। ये और विकसित एक शब्द इन्होंने एक जुमला शब्द इस्तेमाल किया है। जिस तरह का जुमला 2014 में इन्होंने दिया था ना, आपको याद होगा, जिस वक्त वो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन एक जुमला था, अब विकसित भारत जुमला है। देश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है, विदेशी मोर्चे पे लगातार हम डूब रहे हैं, इसलिए इस शब्द पे मत जाइए। ये देशद्रोही सरकार है, इसने देश को खतरे में डाल दिया है। देश के मजदूर, किसान, दलित सबकी हालत इन्होंने खराब कर दी है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उधर चल रही है, आप लोग वर्गों भैया ऐसा है, अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, आर्य लोग जहाँ से आए थे वापस जाएं, वहां पर जाके हिंदू राष्ट्र बनाए। भारत विविधता का देश है, भारत में सबका स्वागत है। जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी या जो बाहर से आए आर्यंस, हम लोगों ने तो उनको भी आज तक कभी कुछ नहीं कहा भी तुम यहाँ के सारे संपदा पे मालिक बन के बैठ गए हो। मुगल आए तो वापस चले गए, उनसे पहले फ्रांसिस डच आए वो वापस चले गए, अंग्रेज आए वो वापस चले गए, लेकिन ये लोग यहीं बस गए और यहाँ बस के सारे देश के संसाधनों पे कब्जा कर लिया और आज आंख दिखा रहे हैं। UGC एक्ट आया था अभी कुछ दिन पहले, उसको लेकर के सड़क पर उतर गए। क्या लग रहा है हर वर्ग की लड़ाई जो है वर्गों में बटी हुई है? कुछ लोग धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म तक धर्म देखो, धर्म जाति के नाम पे इस बीजेपी की सरकार ने देश को बांट दिया है। विविधता पहले से है, लेकिन विविधताओं में भी भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, तब से लगातार देश में दंगे बढ़ रहे हैं, जाति धर्म के नाम पे नफरत बढ़ रही है, देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, हर क्षेत्र में हम लोग डूब रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।